नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के क्रांतिकारी जीवन पर आधारित है। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा स्टारर ये हिंदी फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके ट्रेलर के रिलीज होते ही फिल्म कुछ मुद्दों को लेके विवाद में आ गई। चलिए जानते हैं आखिर ये विवाद है क्या। ट्रेलर में दिखाया गया है फुले दंपति का कास्ट सिस्टम के खिलाफ संघर्ष, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनका योगदान और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दी गई कड़ी चुनौती। वैसे बता दूं, प्रतीक गांधी ज्योतिबा फुले की भूमिका में और पत्रलेखा सावित्रीबाई की भूमिका में शानदार लग रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी सारे विवादित मुद्दे हैं, लेकिन मुझे सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी लगता है ट्रेलर में सावित्रीबाई के मुंह से निकला एक डायलॉग। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। सुना आपने? सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। ये डायलॉग सुनकर मुझे और कई लोगों को झटका लगा। क्योंकि शूद्र और दलित दो अलग अलग समूह हैं। ज्योतिबा फुले शूद्र और अतिशूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। शूद्र में वे सभी शोषित जातियां आती थी जो आज ओबीसी कैटेगरी में आती है, जबकि अतिशूद्र यानी उस समय के अछूत जो आज अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिसे आजकल दलित कहा जाता है। इस डायलॉग से सवाल उठता है कि क्या फिल्म के लेखक निर्देशक अनजाने में या जानबूझकर शूद्र और दलितों को एक दिखाकर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं? क्या उनका मकसद शोषित वर्ग की ऐतिहासिक पहचान को मिटाना है? ऐसा करके क्या वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आज के ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग अपने सामाजिक शोषण के इतिहास को भूल जाए और आज के सामाजिक राजनीतिक साजिशों से अनजान रहे? दोस्तों, अब पूरा सच तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये डायलॉग अभी समझ से परे है। इतने अनुभवी लेखक निर्देशक को शूद्र और दलित का फर्क न पता हो, ये कैसे माना जाए? पर ये अगर जानबूझकर किया है तो इसे अब क्या ही कहेंगे। दूसरा विवाद है ट्रेलर में एक सीन जिसमें ज्योतिबा फुले जी को मार खाते दिखाया गया है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। फुले एक दमदार, कदकाठी और लड़ाकू स्वभाव वाले व्यक्ति थे। पुणे के सभी सनातनी कर्मठ लोग उनसे खौफ खाते थे। वह बौद्धिक और शारीरिक तौर पर सक्षम और मजबूत व्यक्ति थे, इसलिए इस सीन से उनकी छवि को कमजोर दिखाने की कोशिश हुई है। इसमें साफ साफ दिखता है। कुछ ब्राह्मण संगठनों के भी आक्षेप है जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। उनका कहना है कि फिल्म में ब्राह्मण समाज को विलन दिखाया गया है। उनका आक्षेप खास तौर पर कुछ सीन्स पर है, जैसे कि सावित्रीबाई पर ब्राह्मण बच्चों द्वारा गोबर और पत्थर फेंकने वाला सीन। मेरा मानना है, अगर इतिहास में आपकी भूमिका शोषक के रूप में है, आपने लोगों पर जुल्म ढाया हो, आप एक विलन हो, तो आज की फिल्म में आपको हीरो कैसे दिखाया जा सकता है? अगर स्वतंत्रता संग्राम पर बनी किसी फिल्म में जालियनवाला बाग हत्याकांड को देखकर कोई अंग्रेज कहे कि उन्हें विलन दिखाने से उनकी भावनाएं आहत होती है, तो क्या उसको नहीं दिखाना चाहिए? आप अगर विलन हैं तो है, इसमें कोई क्या कर सकता है? दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे निचले तबके, खासकर महिलाओं को शिक्षा और सम्मान दिलाने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपराओं को, उन बेड़ियों को तोड़ा जो इंसानियत को कुचल रही थी। इसका सबसे ज्यादा फायदा आज हर वर्ग को, खासकर ब्राह्मण महिलाओं को ही हुआ। और ये ऐतिहासिक सच है कि फुले का सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण वर्ग ने ही किया था। इसे कोई नकार नहीं सकता। अब विवाद इतना बढ़ गया कि फिल्म के लेखक निर्देशक अनंत महादेवन को खुद सामने आना पड़ा। उनका कहना है कि वे खुद ब्राह्मण हैं, तो भला वे अपनी ही ब्राह्मण जाति के खिलाफ फिल्म क्यों बनाएंगे? उनका तर्क सही भी है। फुले का ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष दिखाना उनके लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ये भला कैसे हो सकता है? अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इस ट्रिक को यूज करके कुछ ब्राह्मण बुरे, कुछ ब्राह्मण अच्छे दिखाकर वे फिल्म में बैलेंस बनाएंगे। ये एक ट्रिक है जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने बाजू में करने की, जिससे अच्छे बुरे का नॉर्मलाइजेशन होता है। फिर भी ब्राह्मण महासंघ और तथाकथित हिंदू महासंघ के विरोध की वजह से फिल्म की रिलीज टल गई है। अब
वह कुछ बदलाव के साथ 11 अप्रैल की बजाय 25 अप्रैल को रिलीज होगी। कुल मिलाकर फुले का ट्रेलर सोचने पर मजबूर करता है। यह आपको फुले दंपत्ति के संघर्ष से रूबरू कराता है, लेकिन विवादित मुद्दों की वजह से कंफ्यूज भी करता है। मेरे ख्याल से फिल्म देखे बिना इसके पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना ठीक नहीं। वैसे बहुत से लोग सिर्फ इसलिए खुश है कि फुले सावित्री माई पर फिल्म बन रही है और वो इसका इंतजार कर रहे हैं। आपको ट्रेलर कैसा लगा? विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।